आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है पिंकी बहन की, जो हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के छोटे से गांव खर्रक कलां की रहने वाली है। पिंकी बहन के पति के निधन के बाद 5 मासूम बच्चों का पालन पोषण करना और घर चलाना बहुत कठिन हो गया था। एक ही कमरे में रहना, जिसकी दीवारें दरारें खा चुकी हों, उनकी मुश्किलों को और बढ़ाता था। कठिनाइयों से जूझती उनकी जिंदगी में तब उम्मीद की एक नई किरण आई, अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जिसमें गरीब असहाय लोगों की जीवन पर्यंत मदद की जाती है। बरसात के दिनों में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री और शिक्षा से जुड़े सामान प्रदान किए। साथ ही यह भरोसा भी दिया कि जब तक परिवार का कोई सदस्य कमाने के योग्य नहीं होता, तब तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। यह मदद केवल राहत सामग्री देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके परिवार का साहस बढ़ाने वाली ताकत भी थी। इस मदद ने उनकी आंखों में जीने की नई उम्मीद जगा दी। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं पिंकी बहन की कहानी उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, कर्म की मार ना सहेगा कोई, भूखे पेट ना रहेगा कोई। आप देख सको, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बारिश के मौसम में बारिश हो रही है। आप देख सको हो कि बारिश में भी मतलब अपनी सेवा जारी रखे हैं। गजब की प्रेरणा कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों में। तो उस जरूरतमंद परिवार तक वो खाद्य सामग्री पहुंचाते हुए संत जियों के शिष्य एक ट्रस्ट के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम की वो मदद पहुंचाते हुए, तो दर्शकों उस जरूरतमंद परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस महान संत की महान मुहिम को लेकर पहुंचे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम को। ये उस परिवार का घर है जिसपे कोई मेन गेट के नाम पर सिर्फ एक रास्ता है, कोई चौखट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। तो मिलवाओगे परिवार के सदस्य, तभी बात करांगे परिवार के सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति आई कि अन्नपूर्णा की मदद लेनी पड़ी, सारी बात करांगे। जो इस जरूरतमंद परिवार का घर है, जो एक बारी कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा सा अंदर से दिखा दे, तो ये एक कमरा है जिसमें ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। काफी नाजुक स्थिति है परिवार की, और सबसे भयभीत कर देने वाली बात तो ये है, देखो ये दरार आ रही है, कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही, और उधर देखो भी कैमरामैन, एक ये दिखाओ, यह कड़ी भी टूटी हुई है। तो काफी नाजुक स्थिति है। और एक उधर भी दिखाओ भी कैमरामैन, ये दरार आ रही कोने में भी। और एक मैं कैमरामैन रिक्वेस्ट करूंगा भाई थोड़ा सा इस फोटो को और दिखा दे। ये भाई 14/6/2025 यानी कि 1-1.5 महीना पहले ये परिवार का मुखिया गुजर गया। जानांगे कितने सदस्य हैं, काफी सदमे में है परिवार। इस सदमे में तो हो जा है जब परिवार का मुखिया न रहता। तो बात करेंगे परिवार के सदस्य थे। एक भाई इधर दिखाओ भी कैमरामैन, या रसोई भी इस परिवार की यही इसी कमरे में है, जो इस परिवार का बेडरूम है, जो इनका किचन है। तो बात करेंगे सबसे पहले परिवार के सदस्य थे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम बहन जी? पिंकी। पिंकी बहन, कितने सदस्य हो आप? हम 6। कौन कौन है बहन? 5 मेरे बच्चे, एक मैं। और बहन जी इनके पापा? इनके पापा एक्सपायर हो गए। कितना टाइम हो गया बहन जी? उनको 1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी। दर्शकों, काफी विचलित कर देने वाली परिस्थिति हो रही परिवार के साथ। ये 5 बच्चे और छठी इनकी माँ, जो सारी जिम्मेवारी मुखिया जाने के बाद सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर आ गई। काफी दुखद घटना परिवार की। मतलब पिंकी बहन ठीक से बोल भी नहीं पा रही, वो जो दुख की घड़ी थी वो ठीक से बोल भी नहीं पाई। तो बहन जी काफी कठिन परिस्थिति आ गई।
सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई बेबे। हाँ जी। तो पिंकी बहन, हमने भी काफी दुख होया जब परिवार की यह परिस्थिति सुनी। आपते छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किस तरह से इनका गुजारा, किस तरह से पेट भरेगी। तो पिंकी बहन, आप कोई काम करो, नहीं जी, कुछ घर नहीं करती। घर पे। हाँ, घर पे रहे अभी तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो जाता, सारे का लाग जे का पड़ना। पिंकी बहन, बच्चे स्कूल में जाओ? हाँ जी, स्कूल में जाऊंगा, सरकारी। सरकारी स्कूल। 500 बच्चे स्कूल में जाओ? 5 बच्चे। तो पिंकी बहन, कैसे खर्चा चला रहे थे? कैसे नहीं जी, अभी तक तो बस वैसे ही इनकी भी किसी, जैसे मेरे सासू ससुर है, ये इन्होंने थोड़ा बहुत अभी तब तक नहीं काम धंधा करती, तब तक और घर पे पड़े थे जी। घर में और कोई आमदनी का जरिया बेबे? नहीं जी, कुछ भी नहीं, जो कुछ आपके आगे ही है। तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पिंकी बहन। क्या करा जी, भगवान ने करवा दिया। पिंकी बहन, भगवान ने तो सिर्फ है ना सुख दे सके है, भगवान दुख देता ही नहीं। क्योंकि इस मदद से जो यह अन्नपूर्णा की मुहिम अपने घर में पहुंची है, इससे तो है ना, मतलब भगवान तो इसने कहेंगे जो हमारे दुख में काम आ गया हाँ जी, है। हाँ जी। वो भगवान थोड़ी है जिसने हमारे बच्चे के सिर पर तय पिता का साया हटा दिया, छीन लिया जी सब हैं? कुछ। सब कुछ छिन गया, बच्चा का के रह गया। कुछ भी ना है जी, के रह गया। मतलब बात कर रहे हैं तो हमारा भी गला बार बार भरका हुआ है, बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो वो भगवान थोड़ी कमाएंगे पिंकी बहन उसने, नहीं है? नहीं कहा जाए, वो तो कसाई है, मासूम बच्चे के सिर पर तो पिता का साया हटा दिया। हटा दिया जी, क्या करा। भगवान तो पिंकी बहन यो है जो आज इस कठिन परिस्थिति में अपने पास या खाद्य सामग्री पहुंचाई है, और भी जरूरत का जो भी परिवार ने जरूरत थी सारा सामान आ गया। हाँ जी, है? हाँ जी, आ गया। भगवान है ना। है जी। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, भगवान की परिभाषा वो है भाई, अंधे न आंख दे, कोढ़ी न काया दे, बांझन न पुत्र दे, और निर्धन को धन दे। वो भगवान होता है। और वो सारी सुविधा देने वाला आज हमारे नजरिए तक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हर जरूरतमंद को, हर दुखी को वो सारी सुविधा दे देगा जिसकी प्राणी ने जरूरत हो। तो बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिष्यत है। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम, दर्शकों, यह मुहिम एक वरदान है। या चंद महीनों में इस मुहिम ने इतना विशाल रूप ले लिया कि ये पूरे विश्व में फैल चुकी है। जहां भी हम देखा, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, छत्तीसगढ़ की वीडियो, हिमाचल की वीडियो, राजस्थान की वीडियो, जम्मू कश्मीर की वीडियो, कन्याकुमारी की वीडियो, पता नहीं बिहार की वीडियो, गुजरात की वीडियो। इतने दुखी परिवार हैं और उन सभी दुखी परिवारों को संभाल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मतलब परिवार की परिस्थिति जाना हाँ तो गड़ा भरया हुआ है, हमारे भी पैर कांपने लाग जा हैं भाई, इस परिवार का केरा होगा। और जब देखा संत जी किया मुहिम, भाई हृदय गदगद हो जाए। हमने भी नो लगा है कि आज धरती पे जरूरतमंद को, गरीब को संभालने वाला बैठा है। हर जीव का साथी है संत रामपाल जी महाराज। आप देख रहे हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो बात करेंगे इन चारों पहलुओं पे, जानेंगे सबसे पहले रोटी की व्यवस्था, संत जी के शिष्य से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? जगबीर दास। जगबीर सर जी, की कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराया है, कुछ की जानकारी दे दो जी, गुरु जी ने दया बख्शी है 25 किलो आटा जी,
5 किलो चावल बासमती जी 4 किलो चीनी जी 4 तरह की दाल जी कपड़े धोने का साबुन जी नहाने का साबुन जी 1 किलो अचार जी कपड़े धोने का सर्फ जी जीरे का पैकेट जी। हल्दी का पैकेट लाल मिर्च का पैकेट जी और चाय पत्ती जी टाटा नमक जी 2 किलो सरसों तेल और जी 2 डब्बे है ना सूखा दूध। सूखा दूध जी ये गुरुजी ने कृपा बख्शी है विशेष तौर से। ये इसके साथ में ये है ना 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू और है। इसके बाद है ना ये आगे सिलेंडर आ गया जी। तो जगवीर जी ये तो तोड़ पाड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने। मालिक इसी को तो मालिक कहते हैं ना। जगवीर जी यह खाद्य सामग्री जब देखी तुम्हारी आत्मा गदगद होगी। गजब है संत रामपाल जी महाराज। देखो जगवीर जी परिवार की परिस्थिति जानी तो हमारी भी आंख भर आई। भाई, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्यों कर पेट भरे इनकी माँ इनका। आज संत रामपाल जी महाराज ने वो माँ का और पिता का सारा ही फर्ज अदा कर दिया इस परिवार में। यही तो कमाल है। ऐसे ऐसे ही इस बहन पिंकी बहन का ही नहीं, ऐसे ऐसे लाखों परिवारों को गुरुजी है ना हर महीने सेवा दे रहे हैं और ये अभी अन लाखों से करोड़ों में जाने वाली है। इतनी जबरदस्त मुहिम चल रही है, मालिक ने विशेष कृपा बख्श रखी है। जी जगवीर जी ये तो बात है ना, हम भी खुद जिक्र कर रहे थे कि मतलब चंद महीनों में यह मुहिम पूरे विश्व में फैल गई। इतनी बड़ी इतनी महान मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बात करेंगे एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। इस तरफ भी चारपाई पे बहुत सारा सामान है, इसकी भी जानकारी लेंगे कि कुछ सामान है। हाँ नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है सर? विक्रम दास। विक्रम जी क्या क्या कुछ सामान है? चारपाई पर खचाखच भरा पड़ा है, जगह नहीं आंगली टेकने की, बता दो एक बार सामग्री। जी आप देख सकते हो इसमें मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के इस परिवार के आप राशन व्यवस्था होगी, साथ में इनके 5 बच्चे हैं, उनकी स्कूल ड्रेस होगी 2 जोड़ी, ये उनके घर के कपड़े हैं और ये इनके स्कूल के जूते हैं जी, और ये चप्पल है और साथ में इनकी किताबें हैं और 2 ये पानी की बोतलें हैं। इसके साथ ये बहन का पंखा नहीं था घर में छत पे, ये पंखा भी दिलवाया गया है। और ये आप देख सकते हो इसमें एक बाल्टी है, ये आटा डालने के लिए, और एक सिलेंडर भी साथ में बहन का भरवाया गया है। तो दर्शकों बात करेंगे, ये हमारे आदरणीय हैं जो इस परिवार के पड़ोस से हैं, हमारे चाचे ताऊ हैं, इनसे भी जानेंगे किसी लगी या मदद। हाँ नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी नमस्कार। अंकल जी या जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की करी है या किसी लगी आपने? बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं तो चाहता हूँ कि धन है इस करामात को, और धन है इन महाराज को, धन है कबीर दास को, और धन है रामपाल जी को। मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ देखो ठीक है, बहुत मदद करी है, कर रहे हो और भी करोगे। जी अंकल जी, जैसे यह मदद संत जी ने करी है, इसी मदद आपने पहले कभी कहीं देखी थी? कभी नहीं देखी हमको, तो अब हो रही है। कभी अपने बुजुर्गों से सुनी हो? कभी नहीं सुनी। नहीं। तो इस मदद को देखकर है ना एक वाणी याद आओ कबीर साहिब की कि पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज इस परिवार ने तो वो राम जैसा संत मिल गया, बहुत बढ़िया मिला इसको तो। भगवान परिवार के तो मिला। देखो इस परिवार के तो सारे काम सर गए, बहुत बढ़िया साथ है। जैसा हम फ्लैक्स पे पढ़ रहे थे, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो यहाँ आपने भी देखा भाई परिवार की रोटी की व्यवस्था कर दी, शिक्षा की भी व्यवस्था कर दी, कपड़े की व्यवस्था होगी, कच्चा और बलियान और तौलिए चक्का करे, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब तो भगवान ही आ गया, भगवान आ गया परिवार में। भगवान आ गया, राम जैसा संत आ गया, महाराज आ गए। ऐसे ऐसे भगवान नहीं तो कहाँ मिले। अब है ना मकान की व्यवस्था रहेगी,
हाँ जी मकान की बात और करेंगे संत जी की शिष्य हैं भाई। मकान की स्थिति काफी डाउन है इस हाँ, परिवार डाउन। की। जी, जी। ना तो कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, ना रसोई की। जो एक कमरा हमने देखा है इस समय, जो बेडरूम है इनका, जो एक किचन है, सब कुछ ये हैं? तो बात कर ले संत जी शिष्य हैं। जी जी तो दर्शकों बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। 3 व्यवस्था तो इस परिवार की होगी, रोटी, कपड़ा और शिक्षा की। मकान की व्यवस्था रहेगी, वह जानकारी और लेंगे। तो सर जी, जैसे इस परिवार में आए तो मकान की स्थिति काफी कमजोर है। जैसे एक कमरा है, वो इस परिवार का बेडरूम है, वो रसोई है, तो उसकी भी कोई मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जाएगी। बिल्कुल, जैसा आपने अपनी वीडियो में ये दिखाया गया है कि भाई इस बहन का जैसे एक ही कमरा है, उसी में रसोई है, लैट्रिन बाथरूम में कोई सुविधा नहीं है जी। और अपने गुरुदेव के लिए इसके लिए प्रार्थना भेजी जाएंगी और जो गुरुदेव देव जी का आदेश आएगा वहां से जी। उस पर फिर पालन किया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि भाई मकान की भी जो व्यवस्था होगी वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। तो जी ये तो गजब का ये संत है। ले जी, ऐसे संत कहाँ मिले? देखो भगवान है जी, भगवान है जी, ये तो से भी नहीं मिले। भगवान है जी, ये तो भगवान यहाँ से गर्व कर रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे संत महाराज। देखो हमारे लिए है ना बड़े अफसोस की बात है, बड़ा विचारणीय विषय है कि 11 साल से खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं। हाँ, खा रहे हैं। और जरूरतमंद परिवार की हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ऐसे संत महाराज कहाँ मिले? वो तो एक भगवान है, ऐसा है अवतार होते हैं। ऐसा कार्य करना आम जीव के बस की बात तो नहीं है। ये भी एक भगवान ही, ये एक अवतार होता है, किसी के वही करता है और करने वाला एक ही होता है। सब कुछ नहीं होता, एक ही होता एक समय में एक का वो है। तो दर्शकों धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो इस मुहिम में, जैसे हम यहाँ आए, मारी काटी रोकी, तो हमने जैसे कवरेज शुरू करी तो बारिश आनी शुरू हो गई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो मिशन है ना, उनको कोई रोक नहीं सकता। जेल की चारदीवारी नहीं रोक सकती, यहाँ का यो भगवान नहीं रोक सकता, जो इस लोक का भगवान है। उन्होंने जो समाज उत्थान के लिए, जो समाज कल्याण के लिए जो कार्य करने हैं वो करने हैं। गजब है संत रामपाल जी महाराज। जानेंगे और क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, संत रामपाल जी महाराज की समाज उत्थान के लिए और क्या क्या मुहिम है। तो सर और क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए? देखो जी, मैं आपको ऐसे हरियाणा के माध्यम से बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव की अनेकों मुहिम है, लेकिन जैसे अपनी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, जन चिकित्सा शिविर लगाते हैं, नेत्रदान शिविर लगाते हैं, और इसके साथ जैसे पीछे आपने देखा होगा भाई कोरोना महामारी आई थी, उसमें भी अपने आश्रम भी संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने क्वारंटाइन के लिए सरकार को सौंप दिए। जी विक्रम जी, मैं आपने यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि वो कवरेज करने का सौभाग्य हमने प्राप्त हुआ था। दर्शकों, कोरोना टाइम में भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों को क्वारंटाइन के लिए सरकार को सौंप दिया था और वहां प्रवासी मजदूरों को रखा गया था। जब तक वो प्रवासी मजदूर वहां रहे थे, उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई गई थी। और जब वो प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए तैयारी हो रही थी, तो रास्ते में जाने के लिए खाद्य सामग्री पैकिंग की सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से थी और उनको अपने प्रदेश भेजने की जो व्यवस्था थी, वो व्हीकल की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई गई थी। वो हमारा सौभाग्य था, वो हम कवर कर पाए थे। तो और क्या क्या मुहिम है विक्रम जी? इसमें आप जैसे बाढ़ आई, पीछे से बाढ़ भी आई थी पीछे, तो उसमें भी परिवारों को भोजन पहुंचाया गया था गुरुदेव के आदेश के अनुसार। और साथ में जैसे गुरुदेव का आदेश था, पीछे आपने देखा भी होगा, आपने एक कवरेज भी किया होगा कि संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव के आदेश से अनेकों वातावरण के लिए पेड़ पौधे लगाए गए। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की अनेकों मुहिम है जी। जैसा आपने बताया कि भी आंखों के और दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, वो कैंप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए है या आम समाज के लिए भी है? ये बिल्कुल जी समाज के लिए पहले है, हमारे लिए, हमारे गुरुदेव जी पहले थे, पर समाज की पहले मदद करो जी। हमारे तो भगवान है, हमारे क्या, हमको कुछ नहीं होता इसमें, हमारे तो भगवान है हमारे लिए। अच्छा, आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती? नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान के होते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ेगी बताओ। तो वो कैंप भी समाज कल्याण के लिए लगाए जाते हैं? समाज कल्याण के लिए लगाया जाता है। अच्छा, वो कैंप वगैरह जो होते हैं उनमें जो दवाई वगैरह की व्यवस्था है, आंखों के कैंप में चश्मों की व्यवस्था है, तो वो भी निःशुल्क होता है सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ये मेरे गुरुदेव के अनुसार जी बिल्कुल निःशुल्क होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। गजब के अभियान है संत रामपाल जी महाराज के। नशा मुक्त अभियान है, दहेज रीत शादियां हैं और भी बहुत सारी मुहिमें हैं संत रामपाल जी महाराज की। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का भी तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो इस बारिश के मौसम में भी जरूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य हैं जो
अपना पेट बाद में और भूखे का पेट पहले भरा करें। गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, गजब की प्रेरणा कर रखी है संत रामपाल जी महाराज के अपने शिष्यों के अंदर, गजब का ज्ञान दे रखे अपने शिष्यों को। मतलब कैसे गुण गाओ संत रामपाल जी महाराज के, आज हमारे पास वो शब्द भी नहीं है, इतने महान संत है संत रामपाल जी महाराज, महान संत महान मुहिम। तो बात करेंगे जगबीर जी आते हैं भाई, जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा ये परिवार कैसे प्राप्त करेगा? तो सर जब यह खाद्य सामग्री इस परिवार की खत्म हो जाएगी तो दोबारा कैसे प्राप्त करेगा? सत साहब जी, गुरुजी की तरफ से ये कार्ड दिया जा रहा है, ये पिंकी बहन को दे के जाएंगे। सामान खत्म होने से 2 दिन पहले सूचना देगी, 2 दिन के अंदर इनका सामान पहुंच जाएगा। जब जैसे ही कॉल आओगी तुरंत सामान मुहैया करा दो? हाँ, तुरंत हम सामान मुहैया करा देंगे विदाउट एनी डिले। तो जी जैसे परिवार ने और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो भी मदद होगी? वो गुरुजी है ना, सारी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे जी जगबीर जी मैं बात करूं मौसम की, अभी तो मौसम चल रहा है गर्मी का, अगर जैसे सर्दी आएगी, बच्चे स्कूल में जाओगे, सर्दियों के सॉक्स वगैरह हैं, ड्रेस वगैरह है, स्वेटर वगैरह है, कोई और बिस्तर की भी जैसे परिवार को आवश्यकता है तो वो भी मदद करी जाएगी? गुरुजी किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे, कोई जैसे मौसम हो चाहे कोई कुछ हो, जो चीज आवश्यकता की होगी परिवार को तुरंत मुहैया कराई जाएगी। जी जगबीर जी, तो दर्शकों जैसा कि जगबीर जी का कहना है कि भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर इस परिवार को देकर जाएंगे, कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दे। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि भाई जब भी खाद्य सामग्री समाप्त होगी, ये परिवार खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले इस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर देंगे और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को वो खाद्य सामग्री मुहैया करा देंगे। तो आप देख सको हो ये जगबीर जी अपना आश्रम की तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर इस परिवार को देते हुए। तो विक्रम सर जी, ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने इस पर परिवार के पास भिजवाई है, इसकी कोई कंडीशन वगैरह भी है? बिल्कुल जी, इसमें मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की विशेष कंडीशन है। गुरु जी के आदेश है कि भाई जो भी परिवार अगर नशीला पदार्थ अपने पास रखता है या लेता है और सेवन करता है और मांस खाता है, उसकी ये सेवा तुरंत बंद कर दी जाएंगे संत रामपाल जी महाराज के आदेश। वैसे जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, वैसे जारी रहेंगी लगातार। जो इस चीज का अपना नशा नहीं करते उनकी ये सेवा जारी रहेगी। बिल्कुल जी। जी विक्रम जी, तो बात करेंगे एक बार परिवार के सदस्यों से, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं, परिवार में सारी जानकारी लेंगे। तो दर्शकों बात करेंगे पिंकी बाण पे, इस मदद कितना सारा लगेगा और के पिंकी बाण की मैं और कोई जरूरत हो वह भी जानेंगे। तो पिंकी बेबे, या जो खाद्य सामग्री संत जी ने मुहैया कराई है, इससे कितना सारा लग जाएगा? घना लग जाएगा। तो पिंकी बाण या जो मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है, इसमें हमने देखा कि खाद्य सामग्री सारी आ गई, रसोई का जो सामान हो है, गैस सिलेंडर भी आ गया, सब्जी की भी व्यवस्था होगी और बच्चे की शिक्षा की भी व्यवस्था होगी। बुक्स हैं, बैग हैं, जूते हैं, जुराब हैं, ड्रेस है, सारी चीज आ गई, घरेलू कपड़े भी आ गए। तो पिंकी बाण, ईब किसी चीज की जरूरत है आपने? अभी तो जी सारे आ गए। सारी आ गई? हाँ जी। अब किसी चीज की कमी नहीं है? नहीं अभी। तो कैसे कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने पिंकी बाण का घर भर दिया? हाँ जी, भर दिया जी, भर दिया जी। हमारा नाम का तो भगवान उतरिया, भगवान मेरा बच्चा का पेट, मेरा पोता पोतिया का भरया है हमने, मारा बेटा दुख याद नहीं आओगा, हमारा नाम का तो घर भर दिया। तो मतलब आज पिंकी बाण का सारा ही दुख हर लिया संत जी ने? सारा हर लिया जी, सारा हर लिया। बाण देखो, एक परिवार के मुखिया पे सारी जिम्मेवारी है आप, आज वह सारी जिम्मेवारी संत जी ने ले ली। हाँ जी, ले ली। पढ़ाई की है, कपड़े की है, खाने की है, सारी जिम्मेवारी संत जी ने ले ली, सारी ले ली जी। हमारा नाम का तो भगवान आ गया, हमारा नाम का तो भगवान उतरा, हमारा सुनी ली ब्याह देवा को ब्याज नहीं आगा, हमारा नाम का तो भगवान उतरा। तो पिंकी बाणी कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, सारी चीज मुहैया होगी? हाँ जी, सारी चीजें होगी। तो पिंकी बाण कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? जी हम तो क्यों अभी हमारे बच्चों का भी इतना वो करे, हम तो क्यों अभी भगवान भी हमारे खातर तो किसी किस्म के भगवान आए हैं, ठीक है। हाँ जी, हम तो धन्यवाद कर रहा हूँ, जोड़ के धन्यवाद मांगा जी, हमारा पोता पोतिया का जुगाड़ करया, हमारा दिया जी उन्होंने। हाँ जी, परमात्मा ठीक है। तो पिंकी बाण, इस मदद तो तन्यू लगा है कि पिंकी के बच्चे आज किसी चीज के मोहताज नहीं रहेंगे? नहीं जी, नहीं रहेंगे जी, बिल्कुल भी नहीं, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे ना, दादा दादी का ना, हमारे को अपनी शान से जीवेंगे। हाँ जी, बिल्कुल संत के आशीर्वाद में रहेंगे जी, है ना? हाँ जी। तो दर्शकों गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज।
नहीं रहेगा कोई किसी का मोहताज, संत रामपाल जी महाराज के सिर पे है वो ताज। करी जागी हर परिवार की जरूरत पूरी, संत रामपाल जी महाराज के बिना जिंदगी है अधूरी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब